जिनका इंटरेस्ट है वोल फ्लो से एंड उनका कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस है। सो वो मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे और मैं वो क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। सो पूछिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे ना हम्म। कि टिक्स वाला, तो हम्म। वो मैं समझना चाह रहा था कि ये टिक क्या है। और जो कैंडल है ना, उसमें काफी चीजें मैं देख रहा हूँ। एक येलो कलर का बॉक्स है जो आपने बताया कि ये जो है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स हैं या इतना क्वांटिटी आया है। उस चीज को मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा डिटेल से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है। तो उनका जो सवाल है कि वो ये जो कैंडल है ये क्या है, टिक कैंडल क्या है, येलो लाइन क्या है, इतना सारा डिटेल ये जो दिखता है कैंडल पे, ये सब क्या है। तो उनका ये सवाल है, तो मैं बता देता हूँ। सो ये जो टिक है, टिक कॉन्सेप्ट मतलब एक ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ट्रांजैक्शन जैसे आप मुझे पैसा भेजते हो, मुझे पैसा मिल जाता है, तो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाता है, राइट। तो वैसे एक्सचेंज पे जब हम कुछ खरीदते हैं या आप एक ऑर्डर डालते हो, तो ऑर्डर डालते ही वो बिक गया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। या आप डाल के बैठे हो लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन अटका हुआ है, लेकिन दूसरे का एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा तो दूसरे का हो रहा है। तो जब भी कुछ हरकतें होती हैं एक्सचेंजेस पे, द नॉमिनल जो मिनिमम वे ऑफ ट्रैकिंग इट इज़ एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, तो उनका अभी क्वेश्चन है कि हम जो चार्ट पहले देखते थे ट्रेडिंग व्यू पे या ब्रोकर पे, तो वो कैंडल और मेरे ये कैंडल में क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये कैंडल अभी चल रहा है, राइट, चलना शुरू हुआ, रेड ग्रीन कुछ आपका बनना चालू स्क्रीन हुआ। नहीं दिख। अभी मैं जो बता रहा था कि ये जो कैंडल है, ये ऐसे कलरफुल कैंडल है जो आपके एक्सचेंज के कैंडल से थोड़ा अलग है, राइट। आपके एक्सचेंज मतलब आपके ब्रोकर हम्म। टर्मिनल पे जो कैंडल है या ट्रेडिंग व्यू का जो कैंडल है, तो ये कैंडल बहुत ही डिटेल्ड है। जैसे कि आपने पूछा, राइट, कि टिक क्या है, तो ये एवरी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। बट आपका जो कैंडल ब्रोकर टर्मिनल में आता है वो ट्रांजैक्शन को डिटेल करके नहीं दिखाता है, वो सीधा 3 मिनट फ्रेम में पूरा एक ओपन हाई लो क्लोज दे दिया, राइट। जैसे कि आपका शुरू हुआ कैंडल, हाई गया, लो आ गया, ख़त्म हो गया कहीं पे। तो उसके भरोसे जब हम अपने चार्ट पैटर्न्स या कुछ भी हम पढ़ लेते हैं, डोजी आ गया, कुछ भी आ गया, तो दे आर नॉट वैलिड, ठीक है। दे आर नॉट वैलिड इन द सेंस कि उसके ऊपर अगर ट्रांजैक्शन आ जाती है तो फिर ऊपर चला जाएगा, आपका जो पैटर्न है वो मिस हो गया। वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें पैटर्न आते रहेंगे, कुछ ना कुछ मिस होते रहेंगे। तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको हज़ार चीज़ें समझने पड़ेंगे। आप हमेशा लगते हो ये चला, ये स्ट्रेटजी नहीं चला, ये फिर देखा फिर नहीं चला। तो ये हमेशा होता रहेगा आपके साथ, एक बार चल गया कभी, 5 बार नहीं चला। तो ये सब क्यों होता रहता है? क्योंकि आप चीज़ों को ट्रांजैक्शन के बेसिस पे नहीं देखते हो, आप चीज़ों को टाइम के फ्रेम में देखते हो, ठीक है। और कभी आपको लगा रहे ले लेते तो कुछ मिल जाता, पैसा मिस हो गया मेरे से, फिर जल्दीबाजी में आपके घुस गए, फिर उल्टा पड़ गया पीछे आ गया वो। तो ये सब होता रहेगा, क्योंकि आपको हर एक सेकेंड में या मिली सेकेंड में क्या होता है आपको वो पता नहीं चल रहा है। आपको आज ये होल लग रहा है, 5 मिनट के बाद देखते हैं, 5 मिनट के बाद थोड़ा आए तो आ गया, थोड़ा नीचे तो आया लेकिन और नीचे चला गया, क्योंकि येलो लाइन नहीं है उसमें, ठीक है। और मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि येलो लाइन दिख जाए तो ले लो, कुछ एक टिपिकल स्ट्रेटजी है जो हमें, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी चाहिए जो हमेशा काम करे, ठीक है। और नहीं करे तो मैं थोड़ा सा लॉस दे के निकल जाऊँ, तो इस तरीके से चीज़ें हमें चाहिए, राइट। अगर हम वो टाइम बेस कैंडल ओपन क्लोज को फॉर्मूला जो पूरी दुनिया को पता है, और जो भी आपको पढ़ाता है, कोर्स बेचता है, वो आपको वही चीज़ बेच देता है, कुछ और एक पैटर्न ढूंढ लेता है उसमें, इसका नीचे कट गया लेकिन इसका ऊपर नहीं कटाना। अरे इतने फॉर्मूले अगर रूल में बताऊंगा मैं ट्रेड कब लूँगा, राइट। आपको मैं अगर 5-10 नियम दे दूंगा, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। और वो नियम भी अलग अलग दिशा में है, कभी तुम ये बोल देते हो, कभी वो बोल देते हो। तो यही सब प्रॉब्लम्स है। तो हमेशा हम जब भी ट्रेड लेंगे, कोई एक सिंपल नियम होगा तो हम ट्रेड ले पाएंगे। और वो सिंपल नियम बार बार अकर होना चाहिए मार्केट में, ताकि हमें हर दिन कुछ मौका मिले, बाइंग साइड, सेलिंग साइड। तो ये जो ओवरऑल पर मैं आपको बताया जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं एज ए ट्रेडर, तो इन सब को नज़र रखते हुए मैंने जो डिस्कवर किया कि मूल में प्रॉब्लम क्या है, कि कैंडल जो है आपका वही गलत है, ठीक है। तो उसके ऊपर अब जब वो गलत हो गया, आप 50 इंडिकेटर लगा लो, जब फंडामेंटली आप गलत हो तो सब चीज़ गलत ही हो गया, उसके ऊपर जो भी लगाया सब गलत हो गया, कभी चला कभी नहीं चला, कुछ भरोसा नहीं। तो ये जो अभी मैं बताया इसमें 100% चलेगा ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, 100% तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनली आप देखते हो कि बायर आया क्या। जैसे मैंने कल आपको एक इंग्लिश में वीडियो बना के दिखाया,
ब्लू कलर में बायर आ रहा है तो आप घुसो, ब्लू मतलब ग्रीन बोलता था मैं उसको, बट यू कैन कॉल इट एज ब्लू कलर। तो वो है आपका मेन लास्ट कंफर्मेशन। तो आप ट्रेडिंग में सुना होगा एक टर्म आता है कंफर्मेशन, राइट। तो वो क्या है, तो लास्ट में क्या है, किस चीज़ पे मैं फाइनल ट्रेड दबा दूंगा, बाय या सेल। तो वो कंफर्मेशन आपको हमेशा एक एज देगा। तो अगर आप ऐसे कंफर्मेशन के ऊपर लाद दोगे 5-6 कंफर्मेशन, वो तो कभी आएगा नहीं। तो हमारे यहाँ क्या है ट्रेडर्स का हाल कि कुछ लोग कभी ट्रेड ही नहीं ले पाते, 50 रूल में फंसे हुए, उनका ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोग इतने ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं कि वो बर्बाद हो जाते हैं ठीक है। तो हमें कहीं बीच में रहना है जहाँ के पैटर्न बनता रहे और रिपीटेडली बनता रहे और आराम से बनता रहे, ताकि मैं वही फार्मूला को बार बार खेलता रहूँ। तो वो चीज़ें हैं। और मेरा जो बैक टेस्टिंग है, जो मैं डिफरेंट मार्केट्स देखा, तो एवरी मार्केट फॉलोज लगभग वही चीज़ फॉलो करती है, ठीक है, सेम पैटर्न। तो इसीलिए मैंने टिक और ट्रांजैक्शन बेस्ड चीज़ों को दिया, और उसमें भी फाइन ट्यूनिंग किया गया है। जैसे आपने देखा सेलर स्टिक, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेलर स्टिक कॉन्सेप्ट है, एक बायर टिक्स है, खाली टिक्स है, ठीक है। और सर उस ये चीजों को भी थोड़ा डिटेल में और मैं बताऊँ, समझाइए कि बिल्कुल ये बिल्कुल। सेलर स्टिक, बायर स्टिक, ये जो आपने अपने ठीक है, तो जैसे कि आपने पूछा कि टिक मुझे समझ में आ गया है, लेकिन ये सेलर स्टिक, बायर स्टिक, ये जो ड्रॉप डाउन में आपने इतने मेनूज दिखाई दिए, ये सब क्या है। तो हम इसमें से मान लो खाली टिक पे अभी फोकस करते हैं, क्योंकि आपने टिक क्या है समझ चुके हैं, बाकी ये सब भी मैं बता दूंगा बाद में। बट अभी खाली हम मतलब टिक के जितने फॉर्मेट्स हैं वो उस पर फोकस करते हैं। जैसे मेरा ये फाउंडेशनल चीज़ें हैं, उस पर मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ टिक्स चार्ट पे, राइट। तो हम सेलर चार्ट अभी सिलेक्ट किए हैं, व्हाट इज सेलर टिक विद अ कैंडल वैल्यू ऑफ 100। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैंडल टाइम बेस्ड नहीं है, मुझे अपने ट्रेड्स ढूंढने, राइट। हम इंडिकेटर्स यहाँ पे देखो, आप कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, मैं कल भी आपको ट्रेड लेके दिखाया बिना इंडिकेटर का। हालांकि इंडिकेटर जो है मैच्योर ट्रेडर्स को नहीं चाहिए, क्योंकि कैंडल में ही उतना दम है कि वो बता दे रहा है, आप इंडिकेटर नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बट फिर भी आप अगर इंडिकेटर के दुनिया से आते हो, बिना उसके नहीं चलेगा, कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे हो गया, तो कुछ इंडिकेटर आप लगा सकते हो, बट मैं उसके बारे में बाद में जाऊँगा। अभी मैं ओनली फोकस कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ सेलर टिक। जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांजैक्शंस हुआ एक्सचेंज में, आपने मुझे पैसा दिया और मैंने ख़रीदा, तो उस ट्रांजैक्शन पे डोमिनेंस किसका था। जैसे बायर और सेलर दो प्लेयर है मार्केट में, राइट। तो उसमें डोमिनेंस किसका है, मतलब सेलर ट्रांजैक्शन में मैं बोलता हूँ उसमें सेलर हैवी है, मतलब ज़्यादा लोग सेलर घुस गया उस ट्रांजैक्शन में, उस ट्रांजैक्शन में सेल ज़्यादा हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि बार बार सेल हो रहा है, तो आप भी सेल कर दो, तो आप मेजॉरिटी ग्रुप में चले जाओगे और कुछ पैसे लेके आ सकते हो बाहर, राइट। तो जब बायर टिक आएगा तो ज़्यादातर बायर आ गए उसमें, तो आप भी बाय कर लो। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। और ये एआई मॉडल ऑलरेडी कर रहा है, मतलब ट्रैकिंग कर रहा है। जब आप सेलर टिक करते हो तो यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा है सेलर स्टिक, राइट। तो जैसे जैसे सेलर ट्रांजैक्शन होता रहेगा ये नंबर बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 100 सिलेक्ट किया हूँ, राइट, 100 यहाँ पे वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि 100 सेलर के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, तभी जाके ये कैंडल ख़त्म होगा। तो तो अगर थोड़ा मैं, सा और स्क्रीन को जूम करेंगे तो मुझे टिक्स जो कैंडल है और दिखाई देगी। ठीक है, तो ये देखिए, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल तो अभी जूम नहीं है, वर्टिकली हो रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे अभी हाँ हाँ 350 है, हाँ, ये दिख 280 रही है। है। तो ये है अभी, ये है अभी करंट कॉन्टेक्स्ट, मार्केट का भी ये कॉन्टेक्स्ट है। मैं उसको पॉज मारा हूँ मॉडल को, बट अभी मैं स्टार्ट मार दूंगा तो फिर ट्रांजैक्शंस फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने बताया कि सेलर स्टिक्स में 17 है, बट ये नंबर को 100 पे टच करना है। जब ये 100 टच करेगा तब ये कैंडल ख़त्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेलर का कैंडल बनता है, उसमें 100 मिनिमम, मतलब मिनिमम मतलब 100 होने के बाद ये कैंडल ख़त्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, और वो मॉडल्स करता है। अभी देखिए ये साइड जो नंबर्स है ना लेफ्ट में, रेड 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 रेड, ये लेफ्ट साइड वाला नंबर्स, वो सब है सेलर के। पिंक कलर। हाँ, और ये राइट हैंड साइड जो है वो बायर्स हैं। तो ये है स्थिति अभी अच्छा। मार्केट की। तो जैसे जैसे ये साइड पे नंबर भरते रहेंगे, ये नंबर बढ़ता रहेगा, ST वाला, ठीक है। तो ये जब 100 हो जाएगा तब ये कैंडल ख़त्म होके जहाँ ख़त्म होगा फिर से वहाँ से कंटिन्यू करेगा। और मार्केट टाइम बेस्ड डिवीजन नहीं है, मार्केट कंटिन्यूस फ्लो है, 6 घंटे का फ्लो है कंटिन्यूस। मैंने जब कल बात कर रहा था इस पर, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इंडियन मार्केट थोड़ा स्लगिश है, मतलब स्लो है। तो ट्रेड्स प्रॉपरली नहीं आते, मतलब ट्रांजैक्शंस इक्वल इंटरवल पे नहीं होते कंसिस्टेंटली, कभी भट से कुछ ज़्यादा हो गया, कभी फिर धीमा हो गया, ऐसा होता है इंडिया मार्केट, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि मतलब अभी आपने 10 ट्रांजैक्शंस कर दिए किसी ने, फिर कुछ नहीं हुआ, 2 सेकंड 3 सेकंड चुप हो गया, कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से 5 ट्रांजैक्शंस हो गए ऐसे। तो वो जो भी हो, वो फ्लो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप इतना पता कर सकते हो कि कौन अभी कर रहा है ट्रांजैक्शन, सेलर कर रहा है या बायर कर रहा है। और ये कलर कोडिंग उसका ग्रुप्स बता देगा कि ग्रुप ऑफ सेलर घुसे हैं, आइदर घुस के नीचे ले जाएंगे, अगर फंस गए, जैसे कि मैंने बार बार कल उसी पे ही आपने देखा होगा, मैंने कितने ट्रेड लिए हैं कल, राइट, एक लाइव इसमें। तो अगर ग्रुप्स फंस गए और प्राइस उसके ऊपर चला गया तो आप ऊपर घुस जाओ, मतलब वो फंस गए हैं, लगभग फंस गए हैं। प्रोवाइडेड आपको एक ब्रेकआउट पैटर्न ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो बहुत चांस है कि आप एक ट्रेड ले लोगे ऊपर, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। बिल्कुल, आपने पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि एग्जैक्टली एआई इसमें क्या है। मार्केट में जब ट्रांजैक्शन होता है ना, वो किसने किया, उसमें बायर हैं कि सेलर हैं, ये डिसाइड कोई नहीं करता, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन हो गया, बस आपके पास आ गया कि इतने का ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। तो वो बताता कोई नहीं है कि ये बायर है कि सेलर है, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ, प्राइस अभी ये है, इतना बताया जाता है, ठीक है, प्राइस और इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन। बट किसने किया ये नहीं बताया जाता। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा कि ज़्यादातर बायर आके ले जा रहे हैं ऊपर या सेलर आके नीचे गिरा रहे हैं, या सेलर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं बट सेलर फंस गए, बायर अभी उनको ओवरटेक करके बाइंग कर रहे हैं, या बहुत बायर आ गए लेकिन वो ऊपर नहीं ले पा रहे हैं और सेलर उनको बाईपास करके मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो ये सब बातें डिसाइड तभी हो पाएगा जब बायर और सेलर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मॉडल वही चीज़ आपको करके देता है, ठीक है। बिल्कुल, तो आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि पहले हम ट्रेड ले रहे थे, कोई फ्लैग पैटर्न बोल रहा है, कोई ट्रायंगल ढूंढने को बोल रहा है, कोई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई दे रहा है, कोई चार्ट पैटर्न्स बोल रहा है, तो ये सब पैटर्न में आप लोग फंसे हुए हो। लेकिन अभी आपने बोला कि नया कैंडल आपको मिल रहा है जो कि डायनामिक है, कलरफुल है एंड बायर सेलर की पता चलता है, तो इससे हम ट्रेड कैसे लें। तो ये आपका सवाल है और आप चाहते हैं कि कुछ लाइव करके अगर आइडिया दिया जाए। तो ओबियसली देखिए, कैंडल की पैटर्न्स की वैल्यू बस यही है टू फाइंड आउट प्रेशर किस साइड से आ रहा है। मतलब प्राइस अगर ऊपर उठ गया, नीचे एक वीक टाइप का बन गया, जैसे अभी की स्थिति क्या है, छोटा सा वीक ऊपर है, इतना थोड़ा बड़ा नीचे है, लेकिन ये बहुत ही छोटा इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए टू डिसाइड कि अब मैं क्या करूँ। तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको पहले वेट करना चाहिए, ठीक है, वेट करना चाहिए और मार्केट को थोड़ा रन होने दे। जैसे कि ये रन होना स्टार्ट हुआ, अब देखिए सेलर टिक 20 हो गया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलर टिक हो गया 24 25, लेकिन हमने बोला था 100 टिक्स के लिए हम वेट करेंगे, तो 100 टिक होने दीजिए। लेकिन अभी तक देखिए बायर ही बायर आ रहा है, इधर ब्लू 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 बन रहा है, थोड़े थोड़े सेलर ऊपर से घुस रहे हैं, ये स्थिति पे अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है सीन इसमें कि हम हमेशा ब्रेकआउट्स ट्रेड करेंगे, कभी कभी रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं। तो एनीवे इट इज़ ब्रेकिंग सम प्राइस लेवल। हाँ, जब मैं ब्रेकआउट बोलता हूँ तो ऊपर की साइड हो गया तो ऊपर ब्रेकआउट हो गया, नीचे जो ब्रेक होता है उसको समझ लीजिए रिवर्सल समझ लीजिए। और एक ट्रेडिंग की दुनिया में एक शब्द है मीन रिवर्सल। तो ये जो येलो लाइन है, ठीक है, येलो पॉइंट जो आपने पहले बताया था मैंने, तो वो बेसिकली मीन होता है, कैंडल का मीन समझ लीजिए एक तरीके से। हालांकि एग्जैक्ट मीन नहीं है, एग्जैक्ट मीन ये है, ये जो ये आप दिख रहे हो येलो वाला एक लाइन बन गया अभी, तो ये है मीन कैंडल का ये पॉइंट। तो बट कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑर्डर लगा के रखते हैं जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और कभी कभी यहाँ भी लगाते हैं, और थोड़े लोग जो डरपोक होते हैं और नीचे लगाते हैं। तो उससे जब कैंडल ऊपर से नीचे गिरता है, इन सब ऑर्डर लेने के लिए वो यहाँ भी बाईपास कर जाएगा, इसको भी पास कर जाएगा, और देखेगा अरे और थोड़े बहुत ऑर्डर यहाँ है तो यहाँ भी आ जाएगा। तो इसीलिए जब आप नीचे के नीचे लगाते रहोगे तो वो ऐसे खाता रहेगा, तो आप जितने नीचे लगा उतने नीचे खा जाएगा, आपको डर लगेगा मैं तो यहाँ खरीदा था यार, यहाँ तक आ गया मेरा लॉस हो गया। तो ये इशू हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऊपर ट्रेड करो। तो बेसिक फंडा इज ऊपर ट्रेड करो और ब्रेकआउट्स करो। ब्रेकआउट्स में क्या है कि वो नीचे खा के आ चुका है, ये है सीन, ठीक है। बिल्कुल, तो आपने पूछा कि एक ट्रेड लेके बताओ कहाँ लेना चाहिए, अभी का ये मार्केट कंडीशन है, क्या प्लान करना चाहिए। तो ये बढ़िया सवाल है। जनरल हर कोई बंदा जो मार्केट में आता है, अगर वो ये सवाल पूछ के आए तो उसका टाइम पैसा सब बच जाएगा और वो ट्रेडिंग में भी इम्प्रूव करेगा साइकोलॉजिकली, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिंग प्लान का क्वेश्चन है। जब आप मार्केट में आते हो कुछ प्लान करके आओ। नॉर्मल जो बिहेवियर है, जब भी मार्केट में आप आते हो तो आप सोच के आते हो मैं आज ख़रीदारी करूँगा या बेचूंगा, कुछ भी ऐसा सोच के आओगे, और वो न्यूज़ आपको शायद न्यूज़ से भी मिल जाए। लेट्स से न्यूज़ में भी आप रिलाई करते हो, आज कोई बोला है मार्केट बहुत गिरेगा, लेकिन आप तो जानते हो न्यूज़ की बातें हमेशा उल्टा हो जाता है। बट मान लीजिए आप न्यूज़ की बातें मान के आते हो लेकिन करते नहीं हो, आप आके वो बातें को यहाँ वैलिडेट कर रहे हो। किसी ने बोला मार्केट गिरेगा, अरे भाई आज मैं पुट खरीद लूँगा तो अमीर आदमी बन जाऊँगा या कॉल सेल मार दूँगा, लेकिन कब मारूँगा
मैं हाइपोथेसिस सोच के आया कि ये करूँगा, लेकिन क्या वो हो रहा है, जो हो रहा है या नहीं हो रहा है वाली बातें हैं ना, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि अभी मैं सोचा था सेल मारने आऊँगा, लेकिन क्या हो गया, यहाँ से तो बाइंग ही चल रहा है, अभी बाइंग चल रहा है। अब बाइंग कैसे चल रहा है, आइदर कैंडल की कलर पे आप रिलाई करके बोल सकते हैं कि बाइंग हो रही है, क्योंकि ब्लू ब्लू बन रहा है, ब्लू मतलब बाइंग, ये जो उल्टा कलर है ये वाला पिंक कलर या रेड कलर बोल दो, ये बोल दो ये है सेलिंग। तो अभी एक भी कैंडल नहीं बना तो मैं सेलिंग कैसे करूँ, तो बाइंग ही चल रहा है, ठीक है। ये बाइंग का एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अगर ये गिर के मान लीजिए यहाँ तक आ गया जहाँ से मार्केट उठा था, तो कुछ लोग ये येलो लाइन पे बैठ सकते हैं यहाँ से, यहाँ हमारा हाइपोथेसिस है। अब मार्केट गिरने के बाद यहाँ क्या होता है वो हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये आपका एक छोटा सा प्लान हो सकता है फिलहाल, कि अगर ये मार्केट गिर के यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ पे बायर फिर से घुसते हैं, तो मैं भी उनके साथ घुस के यहाँ कहीं घुस के यहाँ निकल जाऊँगा, इतना प्रॉफिट मैं खा सकता हूँ। ये आपका ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। तो इस टाइप का प्लान आप अगर रिवर्सल खेलना चाहते हो, जैसे कि अभी ऊपर चला गया लेकिन आपको ऊपर डर लगता है, ठीक है, ऊपर और जा रहा है, मैं खरीदूंगा जाएगा क्या, तो उसके लिए उसे थोड़े गिरने देते हैं, मार्केट को थोड़े गिरने देते हैं, फिर देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। अभी तक तो रिवर्सल का कुछ पैटर्न नहीं है, क्योंकि नीचे सब मेंटेन करके चला आ रहा है, तो कॉल का ट्रेड है। लेकिन मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मान लो रिवर्सल खेलना रहता है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि गिरने की स्थिति बने, फिर मैं घुसूँ नीचे की ओर, ठीक है। कॉल मतलब नीचे मतलब थोड़ा रिवर्सल खेल सकते हो, और वो भी रिस्की है। मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से यहाँ नीचे तक का कुछ खा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो वेट करना है। जैसे कि ये गिर रहा है, अभी मान लो ये गिरेगा तो ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक बाइंग का बन सकता है। यहाँ पे आपने लिया कहीं मान लो और यहाँ निकल गए, क्योंकि यहाँ पे ये है, तो ये जैसे कि यहाँ पे मान लो नहीं है, तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया एक तरीके से ट्रेड, सोचिए, ठीक है। और मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ येलो है, ये लोग सपोर्ट देंगे मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जल्दी बोल दिया आपको वेट करना है कि यहाँ एक रेड पैच दिखे और ऊपर ब्लू दिखे तो घुसना। जैसे कि ये सही टाइम है घुसने का, मतलब थोड़ा निकल गया यहाँ पे कहीं, अगर आपका ऑर्डर हो, ठीक है, तो ये घुसे तो मान लीजिए ये टारगेट है आपका, ये क्या लो। हम लोग ये जो नंबर्स हैं वो कैसे यूज करें अपनी ट्रेड लेने के लिए, तो ये क्योंकि नंबर्स उसमें में नंबर्स कलर आ रहे कलर हैं। आप देखेंगे, जैसे कि ये नंबर्स में आपको मेन है कलर, आप देखोगे तो ये कलर देखिए आप क्या है, ये रेड 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 पिंक पिंक कलर है, तो इसका मतलब ये पिंक है। ये देखिए इस पिंक पैच में ये वाइट पैच आया, इसमें ब्लू आया, तो इसमें ज़्यादा बायर घुसे। तो मैंने बताया यहाँ कहीं ट्रेड बनेगा, येलो लाइन तक बन गया, देखिए बना कि नहीं ट्रेड। मैं आपको जस्ट पहले ये बोल रहा था कि यहाँ पे कहीं लिखने येलो के आसपास निकल जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं घुसते तो वही होता 52,456, आप निकल गए 52,498, ठीक है। तो ये पूरा दिख रहा है ना आपको, जैसे कि येलो बन रहा था और कैंडल से रिजेक्शन हुआ, तो आप यहीं कहीं घुस गए। और यहाँ क्यों घुसे, क्योंकि ये ब्लू 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 बन रहा था, ये वाइट है, ये ब्लू ब्लू मतलब लोग आ गए, बायर आ गए। और ये जो बायर रेड, ये जो रेड पैच दिखा, इसमें सेलर फंसे हुए दिखे आपको, 1000, 1600, 1500 ये जो सेलर मारे थे ये, और नीचे नहीं ले पाए, पुश बाइंग पुलिंग बाइंग का प्रेशर आ गया। और बाइंग जो प्रेशर आया, नॉट जस्ट प्रेशर बट वैलिडेटेड बाई रियल बायर। से देखो ये बायर का पैच एक है, यहाँ पे भी कुछ बायर घुसे, ठीक है। तो ये देख के आप घुसोगे, और आपका स्टॉप लॉस वगैरह ये नीचे रहेगा इस एरिया पे, ठीक है। अगर आप ऐसे और डर लगता है कि मार्केट तो बियर कंडीशन है, ये ऊपर जाए जा रहा है, डर लगता है, तो आप कम क्वांटिटी पे लोगे, वहाँ पे पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा क्योंकि मैं छटपटा रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, लेकिन इतना क्वांटिटी नहीं लूँगा कि थोड़ा नीचे आए तो मेरा हालत ख़राब। थोड़ी क्वांटिटी मार के ले सकते हो एक छोटा सा ट्रेड, और देखो ये ट्रेड तो सक्सेस हो गया क्योंकि मार्केट और फट रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत न्यूज की कंडीशंस और थोड़ी बहुत ये जो कॉन्सेप्ट आप समझे, इस पे आप ट्रेड कर पाओगे। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट ब्रेकआउट्स में बता रहा हूँ। जैसे कि ब्रेकआउट, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ये देखा कि ये येलो लाइन के ऊपर अगर ग्रीन आ रहा है तो मैं ले जाऊँगा। मैं थोड़ा मान लो एक्सपीरियंसड हूँ, तो मैं और थोड़ा अर्ली एंट्री ले लिया ताकि कम पैसे पे मुझे मिल जाए। ये हाई थोड़ा यहाँ से यहाँ तक का प्राइस में बचा लिया, यहाँ घुस के थोड़ा एक्सपीरियंस होने से भी यहाँ से आप ले सकते हो। बट अभी न्यू कमर है तो मैं यही बोलूँगा कि जो येलो के ऊपर जब ग्रीन बने, ठीक है, येलो के ऊपर ये प्रीवियस येलो ले लो, मान लो ये कैंडल के ऊपर हम खरीदना चाहते हैं, इसके ऊपर ग्रीन घुसे और ये देखिए घुसा, यहाँ पे देखिए ये छोटे नंबर आए, लेकिन और ये रेड पैच के ऊपर ये फिर ग्रीन आ गया, तो यहाँ पे कहीं आप घुस जाओगे। मतलब ये थोड़ा हाई हो गया, कैंडल बन चुका है, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं बोल रहा था, मैं यहाँ से बोल रहा था, राइट। अब ये चला गया तो चला गया ऊपर, और जैसे जैसे चला जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहोगे, ऊपर की ओर खींच लोगे, ताकि कम से कम आपकी उतनी पैसा तो आपको मिल जाए। बिल्कुल। तो आपने ये पूछा कि भाई ये कैंडल इतना ऊपर क्यों चला गया, और मतलब ये मुझे इतना पता नहीं चला, नंबर्स देख रहा हूँ मैं, कलरफुल नंबर्स, बट ऐसे कैंडल इतना ऊपर कैसे जा सकता है। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ऊपर मैं स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
मैं तो जनरली कलर देख के ले लेता हूँ, लेकिन अगर आप नंबर वाले आदमी हो, नंबर को ट्रैक करते हो, तो आप एक वैलिडेशन यहाँ से भी ले सकते हो, जो कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा इसको जज करने के लिए रियल मार्केट में, क्योंकि रियल मार्केट इतना फास्ट नहीं है। ये आप जो मॉडल देख रहे हो चला रहा है इस कैंडल को, ये बहुत थोड़ा फास्ट है और सिंक्रोनस है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो इतने फास्ट मार्केट आप खेल नहीं पाओगे। लेकिन जो रियल मार्केट है वो इतना फास्ट नहीं है, तो आप आराम से इस नंबर को जज कर पाओगे, देख के डिसाइड कर पाओगे मुझे करना क्या है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सेलर है, 99 ट्रांजैक्शन सेलर के हुए हैं, बायर के भी हुए हैं ऑलमोस्ट उतने, ठीक है, तो लगभग इक्वल है बायर सेलर। बट प्राइस क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो मतलब मार्केट ऊपर है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो चांस है कि और ऊपर चला जाए, ये एक हाइपोथेसिस आपका हो सकता है। बाइंग वॉल्यूम सेलर वॉल्यूम लगभग नॉर्मल है, इक्वल है, मतलब इक्वली बायर सेलर पार्टिसिपेट हो रहा है, फिर भी प्राइस ऊपर चल रहा है, मतलब यहाँ तो चला गया ऑलरेडी ऊपर, राइट, इक्वल मतलब थोड़े बायर ज़्यादा है, 500 समझ लीजिए नंबर आप देखिए 31,400 31,000, तो बायर थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, इस कैंडल के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग इक्वल है, 500 ही ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन प्राइस ऊपर चला गया, तो देयर आर पीपल सपोर्टिंग द प्राइस, मतलब नीचे कहीं से लोग हैं लिमिट ऑर्डर लगा के, जैसे कि ये जो सेलर थे ना रेड कलर वाले, इनको किसी ने ग्रैब कर लिया, मतलब खा गया इनको, तो कोई एक बेटा है जो प्राइस को पुश कर दिया और उसके ऊपर लोग भी इंटरेस्ट लेने लग गए, गुड अमाउंट ऑफ बायर, तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ थोड़ा चांस है लेने के लिए, मैं एक ट्रेड मार सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी अभी बायर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ 30,000 बायर था, ज़्यादा था 1,000, ठीक है, थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन बायर ख़त्म नहीं हो गए, बायर ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा ये आया रिट्रेस के लिए, ये इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, इसका मतलब मार्केट रिवर्स नहीं हो गया, रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों के और ऑर्डर्स हैं यहाँ बायर ऑर्डर, तो उन बायर को वो साथ लेके ऊपर जाएगा, तो नीचे आया, इन बायर को साथ लिया, फिर ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। और ये कैंडल देखिए, कैंडल बहुत ही बड़ा बना, और बहुत ही बड़ा बना, बायर की पार्टिसिपेशन आप देखिए 10,000 बायर इसमें ज़्यादा आ गए, और बायर के ट्रांजैक्शंस देखिए आप 150, लगभग 50 ट्रांजैक्शन में बायर जो है हैवी है। तो इस टाइप के मार्केट, मतलब अभी ये पूरा मतलब समझ लीजिए बुलिश रैली आप बोल सकते हैं, लगभग 100 पॉइंट का एक कैंडल आया फट के, पूरा ये पूरा कैंडल लगी है 100 पॉइंट का कैंडल है ये, और पूरा फटा एकदम ऊपर से। तो इस टाइप के कैंडल में मतलब रिस्क तो है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप जानते हो इस पैटर्न को, आप घुस सकते हो, बट थोड़े बहुत मतलब न्यू बिगिनर हो तो आप थोड़े ऑब्जर्व करो इसको, मतलब थोड़े, जैसे कि यहाँ गिर रहा है, यूजुअली यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि आप फिबोनाची वगैरह कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हैं, तो ये वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी लगभग अप्लाई होता है कि ये कैंडल कितना रिट्रेस कर सकता है। तो वन देखिए ये कितना बड़ा कैंडल आ गया, ये देखिए 52,619 से 600 का, ये है 470, मतलब लगभग कितना 130 150 पॉइंट का, तो 150 पॉइंट से ये रिट्रेस कितना किया, यहाँ से ऊपर से नीचे कितना खिसका 83, और ये हो गया आपका 20 समझ लीजिए, तो 40 पॉइंट के आसपास खिसका, तो हाफ तक खिसक सकता है, कभी कभी ये हाफ तक खिसक जाता है, नहीं तो कभी तो यहाँ तक भी खिसक जाता है। तो ये अभी आप वेट कर सकते हैं कि ये कैंडल नीचे गिरे यहाँ तक, वो भी आपका एक प्लान हो सकता है। कब लूँ, नीचे गिर जाए, फिर मैं देखूँ कि कुछ रेड पैच बने और ऊपर ब्लू बने, तो मैं घुस जाऊँगा, और मैं कहाँ तक कैप्चर करूँगा, यहाँ से फिर वो ऊपर जाएगा खाने के लिए, क्योंकि ऊपर सेलर बैठा होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं होता है, थोड़ा गिरा, 1/3 गिरा, 1/4 मतलब 1/3 या हाफ तक गिरा, और फिर यहाँ से बाहर ले गए, जैसे कि यहाँ हुआ, ऊपर की थोड़े बस गिरे और फिर बाहर घुस गए और एक यू बना के आया। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब ऐसे बड़े कैंडल बन जाते हैं ना, और ज़्यादा ऊपर जाने की क्षमता नहीं रहता है, वो खाली ऊपर जाता है लोगों की ऑर्डर ग्रैब करने के लिए, ऑर्डर ग्रैब करके वो नीचे आ जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो आपके मौका क्या है, जैसे कि आप और ब्लू बाइंग प्लान नहीं करोगे, यहाँ पे वेट करोगे सेलर के लिए, जैसे यहाँ सेलिंग दिखा, ये येलो लाइन दिखा, तो यहाँ पे कहीं आपका सेल बनेगा, जैसे कि ये लगातार कुछ बायर आपको दिखे वो फंसे, यहाँ पे देखिए नंबर क्वांटिटी बढ़ा, यहाँ पे देखिए ट्रिपल डिजिट पे था, यहाँ पे 4 डिजिट वाले सेलर आ गए, राइट, 1800 देखो 1000 यार है, तो यहाँ पे आप सेल मार दोगे और निकलोगे कहाँ, देखिए ये येलो लाइन आपका, येलो लाइन मतलब यहाँ ऑर्डर होंगे बायर के, तो यहाँ से यहाँ खा सकते हो, ठीक है, ये एक प्लान हो सकता है। फिर यहाँ बाई बैक आया, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया, ये हाई को ये कैंडल नहीं तोड़ पा रहा है, यहाँ से फिर रिजेक्शन हुआ, तो आपका फिर से यहीं पे कहीं, जैसे कि ये एक ग्रुप देखा, यहाँ पे ऑर्डर देखा ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट वाला, यहाँ पे फिर एक हो सकता है, ये पुट आप खा सकते हो, इस तरीके से होता है। वो थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे, ट्रायल करोगे हाइपोथेटिकली, तो आपको ही समझ में आ जाएगा। और एक पैटर्न जो है, जैसे कि आप ट्रेडिशनली पढ़े हो, राइट, ये ऊपर वाला जैसे बोलते हैं ना क्या, बेल वाला कर्व बन के गिरता है,
कप एंड हैंडल कुछ बोलते हैं, राइट। तो वो वाला सिस्टम है ये। जैसे ये कप की तरह बना और ऐसे यहाँ फिर एक छोटा सा हैंडल बन रहा है और मान लो ये पूरा यहाँ तक चला जाएगा, जा सकता है, देखिए जा भी रहा है, देखिए पूरा कप एंड हैंडल वाला आपका पैटर्न यहाँ सक्सेस हो रहा है। बट मैं इसको इस पैटर्न कप एंड हैंडल ये सब में फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पैटर्न जानता हूँ, इसीलिए बोल दिया। बट यूजुअली यही चीज़ है कि लो ब्रेक हुआ क्या, राइट। जैसे कि यहाँ मेरा जो फंडा क्या है, यहाँ आप सेफ्टी ट्रेडर है तो यहाँ तक वेट करो, ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है। आपको पुट लेना है तो वेट करो, ये ब्रेक हुआ, पूरा ब्रेक हुआ, रिट्रेस हुआ, यहाँ के पैच देखो, ये ग्रीन पैच है, यहाँ रेड रेड बना, आप यहीं कहीं घुसो इस कैंडल का एंड का स्टॉप लॉस सोच के, ये आपका एक आइडिया हो सकता है। लेकिन आप ये भी नंबर देखो, ऑलरेडी ये कैंडल ख़त्म होने को है, राइट। जैसे कि अभी ये मान लो कैंडल कहीं चल रहा था 80 पे चल रहा था, आप वेट करो 100 होने दो, क्योंकि मुझे पता है 80 और 100 में जस्ट 20 ट्रांजैक्शन है, 20 ट्रांजैक्शन के लिए वेट कर लेता हूँ। मैं टाइम नहीं बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें आपको मौका मिलेगा, क्योंकि नया जो कैंडल बनेगा अगर उसको नीचे जाना होगा ना, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर एक वीक टाइप का बनाएगा। जब भी वो वीक बनाएगा आप घुस जाओगे, और वीक में आपको वही देखना है कि यहाँ ऊपर कुछ एक बायर, छोटे मोटे बायर ट्रैप हुए होंगे, नए सेलर घुस रहे होंगे, घुस गए आप तो यहाँ से यहाँ तक खा गए। बढ़िया कैंडल था ये, खाने लायक, ठीक है। तो थैंक यू आपका इतनी अच्छी और बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। थैंक यू, आपने बहुत तारीफ़ किया प्रोडक्ट का कि बहुत ही अच्छा कैंडल है, इन्फॉर्मेटिव है एंड डेटा ड्रिवन है। मेन वही चीज़ आपने एक पॉइंट की कि डेटा ड्रिवन, कि इंडिया में जो अभी बोल रहे हैं ना डेटा ड्रिवन, वो भी गलत चीज़ें बोल रहे हैं। डेटा बोल रहे हैं RSI 30, RSI 40 ये डेटा है उनके लिए। अरे RSI किस पे 30 है राइट। आप वही 5 मिनट कैंडल पे RSI 30 लगा लो, 40 लगा लो, उसका कुछ वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू क्या है कि एग्जैक्ट बायर सेलर की क्वांटिटी आप देख रहे हो, उस पर वैल्यू है। तो ये डेटा जो है, डेटा है, इस पे वैल्यू। अगर इसी डेटा पे मैं कुछ भी कंप्यूट करूँ, वो मुझे कुछ एज देगा, कुछ वैल्यू देगा। अगर मैं खाली RSI EMA 3 EMA 4 ऐसा लगा दूंगा, वो EMA तो डिराइव्ड इंडिकेटर है, वो किस पे लग रहा है उसका अगर वैल्यू है तो EMA कुछ वैल्यू दे जाएगा। खाली EMA अगर आप इधर उधर लगा लोगे, बोलिंजर इधर उधर लगा दोगे, RSI उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप लगा रहे हो वही गलत है। जैसे कि 5 मिनट का कैंडल लगा दिया, 3 मिनट लगा लिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, एक दो बार मिल जाएगा, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कभी चला कभी नहीं चला, दिन रात भर बैठ के बैक टेस्टिंग ऐसे ही करते रहोगे। ऐसे बैक टेस्टिंग इतना सारा करने का भी कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट सिंपल आप ब्रेकआउट पे चलता है, आप देखोगे पैच देखो, जैसे कि यहाँ के एक रेड पैच बन रहा है, देखिए आप देख रहे हो एक रेड पैच बन रहा है, दैट मीन्स इनको ट्रैप करके इधर आया, थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा शायद, ये रेड 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 घुस रहा है, यहाँ तक आ सकता है। रिस्की लग रहा है तो छोड़ दो, मत लो, क्योंकि मुझे नहीं पता, यहाँ से शायद बाउंस हो जाए, हो सकता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सेलर हेवी हो रहे हैं, 19,000 सेलर हो रहे हैं, 14,000 बायर है, तो ये सेलर हेवी हो रहा है, तो बहुत चांस है नीचे गिर जाएगा, देखिए गिर रहा है। तो ये चीज़ें आपको रियली बता देगा कि बायर सेलर कितना है। तो ये है एक्चुअल रियल डेटा। ये EMA लगा दिया, कोई बोलिंजर लगा दिया, RSI स्टोकास्टिक्स लगा दिया, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा अनलेस आपका जो बेस चीज़ें हैं जिस पे आप इंडिकेटर लगाते हो उसकी वैल्यू हो। तो वो है जो फंडामेंटल हम मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ट्रेडिंग पे कोर्स करते हैं, वेबिनार पे वेबिनार ज्वाइन करते हैं, किसी का स्ट्रैटेजी खरीद लिया, किसी का प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ काम का नहीं है। तो बेस जब तक आपकी सर मैंने अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। ये एकदम यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल इंडियन मार्केट में तो आज तक देखा नहीं। बिल्कुल आप सही तो बोल रहे रियली हैं। अप्रिशिएट। बिल्कुल आप सही और बोल रहे हैं कि आपने टेलीग्राम ट्राई किया, लाइव यूट्यूब देख लिया, वो सब जो है वो चल गया तो चल गया, किसी ने कुछ रिसर्च किया होगा, उसकी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। वो अगर मेहनत करके कुछ बना रहा है अच्छी बात है, लेकिन गलत दिशा पे मेहनत करने से भी आपको कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा। आप लकी रहेंगे, एक दो बार सही हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट अ मतलब कंसिस्टेंट मेथड जिस पे आप कुछ बिल्ड कर पाओ, राइट। आपको एक फाउंडेशनल चीज़ें, देखिए इसका डेटा का कॉस्ट ही है 5,000, तो जो बिज़नेस चला रहा है 5,000 का डेटा ला के वो क्यों कर रहा है? उसके नज़रिए में उसके कुछ कस्टमर्स हैं जो डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ये बनाया है, राइट। तो वो तो नहीं तो वो भी इंडिकेटर बेचता है RSI, वो क्यों इसका मतलब खोल के बैठा है डेटा का संस्था कि मैं डेटा देना चाहता हूँ, डेटा लो सही तरीके से ट्रेड करो। और आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, जैसे हम लोग HFT सुनते हैं, राइट। HFT ट्रेडर्स होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं है, दे आर जस्ट ये जो सारे डेटा आ रहे हैं ना आपके सामने, इसी के ऊपर अल्गोस बनते हैं। लेकिन वो अल्गो एग्जीक्यूट होता है नियर बाई टू एक्सचेंज, बहुत ही फास्ट होता है, ऑटोमेटेड तरीके होते हैं। बट अभी आप अगर ये टाइप के ट्रेड मतलब प्लेटफॉर्म्स पे स्विच नहीं करोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्पीट विद HFTs।
बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप ऑर्डर लगाओगे उसको दिखेगा, वो जानबूझ के आके खा जाएगा। जो बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, तो होता ही रहेगा स्टॉप लॉस हंटिंग, क्योंकि आप लगा लेते हो स्टॉप लॉस। मतलब किसी ने, मैं सुना था स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल एक कुछ हद तक सच है बात, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगाते रहोगे तो वो ऑर्डर ही हिट होता रहेगा। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो किसी का ऑर्डर है एंट्री का, एक समझ लीजिए, वो बातें हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा बाइंग आया, देखें यहाँ पे बाइंग आया, तो वहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा यहाँ ऑर्डर लगा, ये फिर आएगा खाने मैं, लेकिन ऑर्डर ऊपर लगाऊंगा ताकि वो नीचे से जब फटे तो मुझे कुछ ट्रेड देके मैं निकल जाऊंगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे कोई ऑर्डर लगाया होगा, जब ये फट के यहाँ तक गया तो यहाँ तक बुक करके भाग गया, तो ये HFT का एक ट्रेड हो गया समझ लीजिए। तो वही मैं उस दिन कल रात को आपको जो ट्रेड दिखा रहा था, जो इंग्लिश में मेरा वीडियो था, वो वही मैं बता रहा था कि नीचे से जब फट के आए, देखिए गया स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, नहीं नीचे जा रहा है, तो किसी ने ऑर्डर लगाया, वो यहाँ तक गया, उसको खा गया। अब इसको खा के मान लो नीचे फट गया, तो उसका तो गया पूरा लॉस। वो कन्फ्यूज शॉक में रहेगा कि मेरा तो गया पैसा, राइट। यहाँ तक अगर आपका ऑर्डर आ गया बाई मिस्टेक मान लीजिए, तो यहाँ पे पुट क्या बन सकता है, अगर ये नीचे टूट गया ना, ये पूरा यहाँ तक चला जाएगा, तो ये है पुट। तो आपके सारे स्टॉप लॉसेस यहीं पे लगे होंगे। मान लो यहाँ पे कोई कॉल पे घुसा होगा, कॉल पे घुसो तो यहाँ तक निकल जाओ, क्योंकि यहाँ येलो लाइन है, येलो लाइन इज अ ब्लॉकर, मतलब वो आगे जाने नहीं देगा। यहाँ पे सेलर फिर घुस जाएंगे, देखिए गया पूरा। यहाँ पे आप ऑर्डर होंगे तो ये हिट हो गए सारे स्टॉप लॉसेस। आप बुक किया, यहाँ पे खरीदा, यहाँ तक लॉस बुक किया, ठीक है। नहीं तो मतलब अगर यहाँ पे कोई तो सर कॉल, एक और बात आपको बोल तो काफी हाई बिल्कुल एंड की टेक्नोलॉजीज मिल रही है। बिल्कुल उसी तरह आपने, का आपका प्रोडक्ट है, और क्या आप इसको शार्क टैंक में ले जा पाएंगे? और मुझे तो पक्का लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें की इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि जैसे कि पीयूष गोयल जी ने बताया, टेक ड्रिवन काम करना चाहिए हमें, AI एनेबल्ड टेक ड्रिवन ऐसे चीज़ें करना चाहिए जो कि लोगों को मदद भी मिले और हम थोड़े एज मिले। ऐसा नहीं कि हम मतलब 90s 1990s में जैसे ट्रेडिंग कर रहे थे 1970s पे, उस टाइप की ट्रेडिंग करें। हमें मॉडर्न ट्रेडिंग टेक्निक्स करना चाहिए जैसे चाइना कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, चाइना के ऐसे अल्गोज लगा के लोग पैसे बना रहे हैं एक्सचेंज से। बाहर के एक्सचेंज वाले आके यहाँ अल्गो लगा के आपका पैसा लेके बाहर चले जा रहे हैं। जब तक हमारे लिटरल ट्रेडर स्मार्ट नहीं बनेंगे तो बाहर के फर्म्स आके यहाँ पैसा लेके 8-8 हज़ार करोड़ साल का लेके चले जाएंगे, हम बस पैसे लुटाते रहेंगे उनके बिल्कुल। ऊपर। तो वही चीज़ें हो रहा है हमारे साथ। तो आप शार्क टैंक की बात किया, हाँ वो सब ऑप्शंस है, लेकिन मुझे लगता है कि वही अगर ऑडियंस सपोर्ट करे इस प्रोडक्ट को, दे भी उनका भी वो अपना ट्रेडिंग मतलब कैरियर इंप्रूव करना चाहते हैं, प्रोफेशनल ग्रेड ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको ये सब सीखना पड़ेगा। वो ये माइंडसेट से नहीं आना चाहिए कि मैं बस कुछ लगा दूंगा पैसा बन जाएगा, वो बनेगा कम डूबेगा ज़्यादा। तो आप प्रॉपर प्लानिंग करिए, डेटा को देखिए बायर कहाँ आ रहा है, क्वांटिटी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग कोई करते नहीं। और वो कब करेंगे, आप तो स्ट्रेटजीज पे फंसे हुए हो। हमारी हालत यही है कि मैं भाई कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊँ, ये तो फेल हो गई। मैं अगर स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं करूँगा तो मैं क्वांटिटी मैनेजमेंट पे कभी आ ही नहीं पाऊँगा, साइकोलॉजी कभी ठीक नहीं होगी, मैं कभी एक ट्रेड लेके बैठ नहीं पाऊँगा। स्टॉप लॉस देने में मैं डरता रहूँगा, मैं स्ट्रैटेजी ढूंढता रहूँगा। एक लॉस हो गया, दूसरे इंडिकेटर खरीद लिया, वो हो गया, तीसरा वीडियो के बंदा कुछ बोल रहा है उसके पास चला गया। भाई ये सब फंसोगे तो ऐसे ही फंसे रह जाओगे। मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहता हूँ, आप अपने आप को मतलब फिक्स करो कि मुझे एक ही स्ट्रैटेजी चाहिए, सिंपल स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट रिवर्सल, यही चलता है मार्केट में। ऊपर फट गया ब्रेकआउट, नहीं फट गया ट्रैप करके गिरा, मीन रिवर्सल, मीन तक आ जाएगा फिर से। वो येलो लाइन ही मीन है, ये येलो जो आप देखते हो यही है, उसको बोलते हैं मीन रिवर्सल। आप सुनो, सर्च करो, मीन रिवर्सल इज द एल्गोरिथम। वो चलता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में हर जगह चलता है, ये बढ़िया काम करता है। ये जो अभी रिट्रेस हुआ थोड़ा सा, एक तरीके से ये मीन है मान लीजिए, वो यहाँ तक रिट्रेस हो सकता था। और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो हायर हाई लोअर लो कॉन्सेप्ट हम पहले बात किए थे, ये हायर हाई बना बना के जा रहा है। तो कहीं पे ये लो टूटे तो आप फिर रिवर्सल के लिए सोचो, लेकिन टूटे का मतलब सडन गिर सकता है, कभी कभी रिट्रेस भी करेगा ऊपर और ऑर्डर लेके नीचे गिरने के लिए, तो वहाँ तक आप डरोगे नहीं। थोड़े और ऑर्डर यहाँ मारोगे, दोबारा यहाँ एक लॉट ले लिया, फिर ऊपर तक आया तो और 2 लॉट ऊपर मार लिया। तो वो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना, उस हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग करोगे, तो पोजीशन साइजिंग आपको पैसा बना के देगा। इसीलिए आप स्ट्रैटेजी फिक्स करो, ब्रेकआउट रिवर्सल खत्म, और मैं बस पोजीशन साइजिंग में गेम करूँगा बस। और एक बात मुझे बोलने की कोशिश कर। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट किया। आप मेरा पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आप है कौन, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, क्या आप मार्केटिंग बंदे हैं, आप कोडिंग करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है। और आपने बताया कि मतलब इंग्लिश वीडियो जो है मे बी ऑडियंस आपके थोड़े हिंदी वाले ऑडियंस ज़्यादा हैं, उनके लिए आप हिंदी में वीडियो बनाएं, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं बाई प्रोफेशन मतलब कोडर हूँ एंड ट्रेडर भी हूँ।
तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं बहुत ही उम्दा किस्म का प्रोडक्ट है, क्योंकि वो एक जो बना रहा है इसको, वो खुद एक ट्रेडर है एंड कोडर है। तो वो खुद जानता है क्या कमी है। मतलब अगर इस प्रोडक्ट पे मैं और इन्वेस्टमेंट करूं, टाइम एंड एफर्ट, तो आप समझ नहीं सकते इस प्रोडक्ट को किस लेवल तक लिया जा सकता है, जो कि रिटेलर के हाथ में वो पावर आ जाएगी जो वो लड़ सकता है HFT फर्म के साथ। अगर हम इस पर अल्गोज बना लें तो बहुत ही उम्दा तरीका चल जाएगा। अभी तो प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे हमने बस क्रैक किया है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे ऊपर आप घर बनाओगे, वो फाउंडेशन हमने क्रैक किया है। बट आई मीन फ्यूचर स्काई इज़ द लिमिट। मतलब आप आराम से इसके ऊपर बहुत कुछ अच्छा बना सकते हो, जो कि HFT फार्म की तरह आप ट्रेड कर पाओ। और रही बात इंग्लिश और हिंदी की, बिल्कुल मैं हिंदी में बहुत सारे वीडियोस आगे बनाऊंगा। ये तो हम आपके साथ पहला इंटरेक्शन रहा, आपने बहुत ही फंडामेंटल अच्छे सवाल पूछे। आई थिंक मैं उसकी जेन्युइन जवाब दे पाया, और मैं और हिंदी वीडियोस, हिंदी ट्रेनिंग वीडियोस कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लेके आऊँगा। और आपका जो सेशन है, सेशन शेड्यूल किया हम लोग बिल्कुल, के लिए। मैं उसी सेशन के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप सेशन रजिस्टर किए हो। तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब एटलीस्ट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उस सेशन के मामले में। कम से कम आप सेशन में अगर आते हैं तो इतना जान पाओगे कि मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, ट्रेडिंग की दुनिया की सच्चाई क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मेरा एजेंडा ये नहीं है कि मैं सेशन के बहाने लोगों से पैसा मांगता रहूँ, दैट इज़ नॉट माई मोटो। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप रियलिटी को जाने, एंड मैं आपको टाइम दूंगा, आपकी क्वेश्चन का आंसर करूंगा। सो द वैल्यू आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट इज़ द अमाउंट आई एम चार्जिंग। इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। अगर आप बिल्कुल आना बिल्कुल चाहे सर, तो यही आइए, मेन नहीं मेन तो तो कोई इशू नहीं है। वैसे चार्जिंग भी है ही, मैं ये यूट्यूब पे प्रोडक्ट को वैसे भी देखते हुए। कॉन्सेप्ट्स बताता रहूँगा, क्योंकि अभी क्या है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया, ऑडियंस की माइंडसेट उतना नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाए। तो आई थिंक मैं हाँ, यूट्यूब पे कंटेंट्स डाल के मैं उनकी जो है नॉलेज बेस को ग्रो करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब ना जानते हुए मार्केट में आके कूद जाएंगे आप, खाली पैसा गवा के मेंटल स्ट्रेस लेके जाएंगे। और एवरीबडी जो भी मार्केट में आता है वो मेंटल स्ट्रेस ही लेके जाता है पैसा गवा के, और कुछ नहीं लेके जाता घर। जब तक आप ये समझेंगे नहीं ये सब हो क्या रहा है, तब तक आपका नहीं बनेगा। और मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले दिन से इसको खरीद के शुरू हो जाओ। ये वॉच लाइफ जो है ना वो फ्री है, ये आप जो देख रहे हो ना ये फ्री है, तो आप इसको रन अच्छा करो। अच्छा। ये वॉच लाइफ को आप देखो क्या चलता है मार्केट में। मैं सोचा, जैसे कि मैं सोचा कि मैं यहाँ लिया, मार्केट ऐसे गिरा, मैं स्टॉप लॉस कहाँ जी। लगूंगा, ये सब आप प्रैक्टिस करो माइंड में, मेंटल लेवल पे, तो इससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। और मतलब ये फ्री है, मतलब ये टूल तो फ्री है। ये AI पावर्ड है, इसमें डेटा जो आता है ना ये AI के थ्रू आता है। AI मतलब आप समझ लीजिए जो रियल मार्केट में जैसे बाय सेल होता रहता है ना, ये वो AI उसका मॉडल हमने बनाया है। तो इस तरीके से आपको डेटा देता रहेगा। इससे आपको वो एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा बिना पैसा लगाए, बिना कुछ भी खर्च किया। वॉच लाइव में आप देखोगे क्या चल रहा है ये। अब मैं इसी के एक्चुअल में तो ऊपर, इसको सिर्फ देखने से ही आंखों को बहुत बिल्कुल, सुकून मिल रहा है। आप इसको बैठे बैठे सिर्फ देख के देख ही समझ सकता हूँ मैं सकते हैं कि इसको। ये हरकतें चल क्या रहा है मार्केट। अब मार्केट, असली मार्केट यही है। लोग आपको कुछ भी पढ़ा देंगे इधर उधर देखे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं। असली मार्केट यही है जो चल रहा है इधर। और ये हमने AI से उठाया है डेटा, प्रीवियस मार्केट डेटा ट्रेंड करके। तो मार्केट जैसे रैंडमली चलता है ना, कब गिर गया कब चढ़ गया, तो उससे हम रीजनिंग निकालते हैं कि ये रैंडमनेस क्या है, कब गिर जाता है। हम सोचते हैं खरीद लेंगे, नीचे गिर गया, हम सोचे बेचेंगे, वो भाग गया ऊपर। तो क्यों भागा, वो जो आंसर है आपको यहाँ मिलेगा जब आप ये नंबर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। तो वही है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मुझे आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे पॉडकास्ट और लाएंगे ताकि ऑडियंस को मैच्योरिटी आए, भले ही वो ट्रेड व्रेड ना करे लेकिन अपना पैसा ना गवाए भाई। मतलब बहुत ही बर्बाद करके बैठी हुई है ऑडियंस अपनी पैसा गवा के, किसी का टिप ले लिया, किसी का ये ले लिया, ट्रेडिंग की कुछ समझ ही नहीं है। ये देखिए अब क्या हुआ, देखिए खाली रेड रेड रेड, तो मार्केट पूरा सेलर घुसा रहे हैं इधर, राइट, रेड 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 होके। तो यहाँ पे आप अगर बाइंग कर लोगे, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है तो यहीं पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिस्क लोगे फट से नीचे चला गया ना, आपकी पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप बाइंग चाहते हो यहाँ से यहाँ तक का, छोटा लॉट खेलो, रिस्क कम लोगे, छोटा लॉट खेल के तुरंत निकल जाओ। ये आपकी ये है पोजीशन साइजिंग। जैसे कि यहाँ गिर रहा है, आया बाइंग आया, मुझे पता था बाइंग आएगा रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, क्या पता नहीं आए तो। अगर उल्टा चला गया तो उल्टा चला गया तो तुरंत यहाँ पे नीचे साइड एक ट्रेड ले लेना आप तुरंत, क्योंकि वो यहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको डुअल माइंड में खेलना चाहिए। मैं बायर हूँ खाली बाइंग करूँगा ऐसा नहीं, आपको सेलिंग भी करना पड़ जाएगा कभी कभी। कॉल लेके नहीं बन रहा है तुरंत पुट ले लो। इस तरीके का अगर फ्लेक्सिबल आप माइंड रखोगे तो आप कुछ ना कुछ पैसा निकाल के ले पाओगे। अदरवाइज आप बस शौक होके रहोगे, भाई मैं तो लगा दिया 100 लॉट और गया। आप बस शौक शौक में आपका और 2x पैसा और चला जाएगा, जो कि इनिशियल ट्रेडर के साथ होता है, वो मार देती है बड़ी ऐसे क्वांटिटी। सर
एक चीज है। तो अभी मैं प्रोडक्ट में एक्चुअली वही चीज़ सोच रहा हूँ वो लाऊं, ताकि वो आप खुद प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि आप मैंने ख़रीदा, स्टॉप लॉस लगाया, क्या हुआ, और वो लाइव मतलब रियल मार्केट नहीं है, बट ये रियल ही है एक तरीके से। मतलब लाइव मतलब क्या है, एनएससी से डेटा नहीं आ रहा, मैं मॉडल डेटा दे रहा है आपको, जो कि लगभग वही है। जैसे कि आप देख रहे हो, सेलर यहाँ घुसा, राइट, यहाँ घुसा, यहाँ और घुसने की कोशिश कर रहा था, फंसा, यहाँ बाहर घुस गया, फिर ये ब्लू ब्लू हो गया, देखो ये वाइट पैच है, ब्लू पैच आ गया, तो मतलब बाहर घुस गया। तो आप यहाँ कहीं घुस जाओगे, निकलोगे कहाँ, येलो लाइन पे निकल गए। तो ये प्रैक्टिस आप जैसे 10 बार 50 बार करोगे ना, आप समझ जाओगे कि चल क्या रहा है। आपकी मतलब मसल मेमोरी में वो हाँ, आ वही जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए। मसल तो मेमोरी में आपका रियल आ ट्रेड जाएगा। लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसको यूज करके मैं प्रैक्टिस भी कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम बना रहे हैं, आपकी बात मान के वो हम बना रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और वर्चुअल मनी ऐड करके आप इस पर खेल पाओ। और ये डेटा रियल ही है। रियल मतलब क्या है, जो मार्केट में बाइंग सेलिंग है वही है। और रियल मतलब क्या होता है, आप खाली यहाँ पे अपना पैसा नहीं लगा रहे हो, वर्चुअल मनी लगा रहे हो, बट वो आप ये मेनली स्टडी कर लोगे। ऑर्डर फ्लो जो कॉन्सेप्ट है, बोल फ्लो, उसको इतना सोफिस्टिकेट कर चुका है कि आप बोल फ्लो कैंडल, जैसे सेलर टिक कैंडल हो गया, और भी आप अगर दूसरा चीज़ बायर टिक ट्राई कर सकते हो, बायर वॉल्यूम, बायर सेलर वॉल्यूम, ये सब ट्राई करो। ये सब ट्राई करके आप देख सकते हो। मैं भी उस पर भी वीडियो लाऊंगा, बट मैं नहीं चाहता ज़्यादा कन्फ्यूज़ करूँ। जैसे मैं सेलर टिक किया तो सेलर टिक पे ही स्टिक करिए आप। और दूसरे कैंडल्स क्या है ना, दूसरे रूल्स पे चलते हैं। जैसे बायर टिक में तो बायर की गारंटी है कि इतनी बायर की टिक्स बनेंगे। हम कभी और सेशंस बनाएंगे उस पर। अभी हमने बस सेलर टिक ही फोकस किया। आप देखो हर जगह सेलर टिक 100, 99 ये बनता रहता है। तो ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी इतना बड़ा कैंडल बना ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इतना छोटा बना, क्यों? तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है, कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेशन। तो मार्केट यहाँ पे बना रहा है, किधर जाएगा वो डिसाइड कर रहा है, सबका ट्रेड इधर उधर से खा रहा है। सेलर घुसा रहा है, बायर घुसा रहा है, अब फटेगा नीचे, नीचे फट जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, नीचे फट के। तो वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। जो जब मार्केट एक्यूमुलेट करता है तो वहाँ पे आप देखोगे किस ओर बना रहा है। आप जल्दी नहीं घुसोगे। अगर जल्दी घुसना चाहते हो बस छोटा लॉट रखोगे। फिर जब एक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मान लो 10 लॉट मार दिया, यहाँ पे 5 निकाल दिया, 2 लॉट 3 लॉट छोड़ दिया, तो ये जो पोजीशन साइजिंग है आप उस पर गेम जीत जाओगे। जो कि आप अभी फंसे हुए इधर उधर के स्ट्रेटजीज में। जब तक आपका ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप पोजीशन साइजिंग इस सब पे काम ही नहीं करोगे और लॉस लेते रहोगे। देखो मैं बताया ना, यहाँ तक आ जाएगा, आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आ गया तो सारे क्वांटिटियाँ निकाल लोगे। तो इस टाइप का सर आप खेल सकते एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि हो। बताइए। मैंने इसी तरह की चीजें निंजा ट्रेडर पे देखी हैं, हम्म, जिसपे कि जो निंजा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वही खरीदने में उसको 70 से 80 हजार रुपए का उसका वो बिल्कुल, प्रोडक्ट जो है मेरे हिसाब से कम 1.5 से 2 लाख का बता प्रोडक्ट रहा हूँ मैं आपको मैंने उसके देखे बारे में। हैं। मेरा भी वही एक्सपीरियंस रहा। मैं पहले मार्केट में देख रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतरीन है। निंजा ट्रेडर एक है, फिर आ गया ई सिग्नल, ऐसे करके बहुत ही फॉरेन मार्केट में जो मैच्योर प्रोडक्ट्स हैं वो सब बहुत ही कॉस्टली हैं। मतलब अगर उसका लाइसेंसिंग खरीदने जाओगे 1.5 2 लाख 2.5 लाख तक चल जाता है लाइसेंसिंग, खाली ऑर्डर फ्लो लाने के लिए। अब वो भी ऑर्डर फ्लो में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो आप यहाँ सेलर स्टिक्स देख रहे हैं। मान लो मैं खुद कोडर हूँ, मैं उस पर और कंडीशनल ट्रेड्स लेके आऊँगा जो आपकी मेंटेलिटी को स्वीट करे, वो आपको निंजा ट्रेडर करके नहीं देगा। और इस पे भाई मैं इसमें इंडिकेटर्स की में बता रहा बैकग्राउंड हूँ। चीजें ना आप इजीली सुनती है, आपको मतलब मैं एक ऑर्डर चीज़ ही बताना प्रोसेस। चाहता हूँ, निंजा ट्रेडर आप अगर ऑर्डर फ्लो खरीदने जाओगे तो 2.5 लाख लग जाएगा आपका, प्लस डेटा खर्चा महीना देना पड़ेगा। उसके ऊपर हम्म। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो मिनिमम $50 से $70 आपके प्लेटफॉर्म के चार्ज लगेंगे, प्लस डेटा का चार्ज। तो लगभग लगभग वो कॉस्ट आपकी 15,000 तक शूट कर जाएगी। यहाँ पे हम बिल्कुल, आपको ये तो फिफ्टी हमारे परसेंट देसी कम पे, ट्रेडर को ये सब चीजों की जानकारी नहीं, वो तो फ्री में बिल्कुल, ट्रेडिंग हम वो जो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स फिफ्टी होते हैं वो परसेंट पे ज्वाइन कर कम पे करके 50% कम पे हम यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देना चाहते हैं, ताकि आप बेहतरीन ट्रेड करिए। और बहुत सारे इंडिकेटर, में वो भी बोलना चाहता था, निंजा ट्रेडर तो कंपनी हो गई, उसकी जो इंडिकेटर इकोसिस्टम है उस वो इतनी बड़ी बड़ी है कि आप इंडिकेटर खरीद खरीद के परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे सारे इंडिकेटर जो बनेंगे ना वो एब्सोल्युटली फ्री है ऑन टॉप ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स। इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है उसको पैसा दे के बेचने का, क्योंकि वो बना है ऑर्डर फ्लो या वोल फ्लो, जो वो भी बोल लो आपको। अगर नंबर वाले प्लेटफॉर्म ऑर्डर फ्लो बोलते हो, आई कॉल इट बोल फ्लो बिकॉज वॉल्यूम फ्लोज। तो आप उसके ऊपर फ्री है इंडिकेटर। आप फिर $75 कोई दे रहा है, कोई ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर खरीद रहा है, स्टोकास्टिक्स खरीद रहा है, ट्रिपल स्टोकास्टिक, मैं सब इंडिकेटर इस पर फ्री दे दूंगा आगे आपको। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं वही बोलूँगा, कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, फाइनल आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे येलो लाइन के ऊपर बन रहा है या ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जो अभी तक आपको रोक के रखना है। अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो तो बहुत ही कम लॉट मार के बैठो, जो पोजीशन साइजिंग है।
वो मैं बार बार एम्फासाइज कर रहा हूँ, जिसने पोजीशन साइजिंग कर ली वो पैसा ले लिया पॉकेट में, नहीं कर पाया फंस गया वो। तो ये देखिए अभी क्या हो रहा है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। एक लॉट आपने यहाँ मारा, बैठा, यहाँ चल गया, यहाँ तक निकल गए, फिर गिर रहा है, यहाँ एक लॉट और ले लिया। तो ये आपकी पोजीशन साइजिंग है। यही चीज़ आप यहाँ से देखो, अगर ये फट के ऊपर फटा तो यहाँ निकल जाऊँगा एक लॉट निकाल के, नहीं निकला, एक लॉट ही तो है, क्या टेंशन है मुझे, एक लॉट में कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये बन रहा है ऐसा माहौल। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अच्छा खरीदना चाहते हो तो इसको ब्रेक होने दें, इसको ब्रेक होने दें। एक बार वो ब्रेक हो जाता है तो वो मूड बदलता है। तो इसीलिए मैं ये ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए अगर आप यहाँ पे बेट कर रहे हो तो बहुत ही कम बेट करो और निकल जाओ। तो जो भी प्रीवियस कैंडल ब्रेक, सिंपल लॉजिक है। अगर प्रीवियस कैंडल बहुत बड़ा बन गया, जैसे थोड़ा बड़ा बन गया, तो इसको ब्रेक होने के बाद चांसेस है फिर गिर जाएगा। तो इसमें हेवी क्वांटिटी यहाँ लगाना बेवकूफ़ी है। तो वो पोजीशन साइजिंग कॉन्सेप्ट आ गया आपका। तो वो ही चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ। और मैं आई एम ओपन, जितना आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस निकालोगे, अपनी साइकोलॉजी को टेस्ट करोगे, उतना आप बेहतरीन कर जाओगे ट्रेडिंग में। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। लेट्स रैप अप दिस। थैंक यू।